हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों देखो, पीसीआई का जो एक सर्कुलर जो है ना, आया है। तो उसके लिए बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि मैम कैसे क्या करें इसको, है ना। तो देखो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी देखो इसमें यहाँ पर ये पीसीआई का सर्कुलर है। तो इसमें क्या है देखो, किसके लिए, टू ऑल फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो इसमें क्या है, गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशन रजिस्ट्री। तो एचपीआर का इंटीग्रेशन है विद पीआरटीएस डिजी फार्म्ड पोर्टल। आप लोगों ने डिजी फार्म्ड पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, है ना। तो आपको एक नंबर मिला होगा बीएचपी करके, है ना। तो बस कुछ नहीं, अगर वो करा रखा है तो ये बिल्कुल ईजी, अगर वो नहीं करा रखा तो वो कराना पड़ेगा अब तुमको। अब वो कंपलसरी होगा। पहले बच्चे सोच रहे थे कराए ना कराए, कराए ना कराए, बट अब कराना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, करना पड़ेगा। ओके, मैंडेटरी वैलिडेशन, मैंडेटरी है बच्चों, मैंडेटरी लिख दिया। वैलिडेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एचपीआर प्रोफाइल। तो कह रहे पीसीआई हेयर बाय इन्फॉर्म दैट ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, जो फार्मासिस्ट है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग द गो लाइव ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एचपीआर इंटीग्रेशन विद फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम, है ना। फिर कह रहा है एचपीआर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटली वेरीफाइड रजिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फैसिलिटेटिंग सीमलेस इंटीग्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद द नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, है ना। तो देखो बच्चों, अभी जो है फार्मासिस्ट का, इसमें इनको फार्मासिस्ट को भी इंक्लूड कर लिया। तो इनका जो है एचपीआर से रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे वो थे ना भाई कि जो भी गलत तरीके से जिन्होंने जो फार्मासिस्ट बने हुए थे, तो उन सब चीज़ों के लिए ये सब करा गया है। तो तुम्हारे पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, कह रहे विद द गो लाइव ऑफ एचपीआर फंक्शन, जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड है, जो देखो जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट का मतलब क्या है, जिन्होंने डीजी फार्म्ड पोर्टल से, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। ओके, रजिस्टर्ड ऑन डीजी फार्म्ड पोर्टल विद वैलिड बीएचपी नंबर जिनके पास है, एंड न्यू यूजर्स। और न्यू यूजर्स कौन है, जो अभी डीजी फार्म्ड पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा, है ना। न्यू यूजर्स ऑफ द पीआरटीएस डिजी फार्म्ड पोर्टल शैल बी रिक्वायर्ड। तो इन सभी को रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड एचपीआर रजिस्ट्रेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस अलोंग द डीजी फार्म्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ साथ अब तुमको एचपीआर रजिस्ट्रेशन भी करना है। अब देखो, जिन्होंने डीजी फार्म पे रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको दिक्कत नहीं है, उनको एक केवाईसी अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो बस वो करके और तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ बच्चों अच्छे से मेंशन करा हुआ है ना। मतलब 10 मिनट का काम है, और उसमें मतलब बच्चों ने पता नहीं क्या ही बना दिया, कैसे करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, सबसे पहले तुम्हारा आधार जो है, तुम्हारा आधार नंबर जो है, उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए ना। क्योंकि बच्चे करने बैठते हैं, फिर देखते हैं कि भाई इसमें मोबाइल नंबर था, वो अभी है नहीं, नंबर चेंज कर लिया, तो बहुत दिक्कत होती है। आधार में आपका नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, नहीं है नंबर लिंक तो करा लो भाई। ये जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं वो तुम्हें करके दे देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले तो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, है ना, क्योंकि ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए, तो चाहिए होता है ना। तो सबसे सबसे मेन बेसिक चीज़ तो यही है जो तुम स्टार्ट करोगे, जिससे तुम्हें स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो, ठीक है, तो डीजी फार्म पे रजिस्ट्रेशन और एचपीआर दोनों रजिस्ट्रेशन कराने हैं। जिन्होंने डीजी फार्म पे करा रखा है तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ही थोड़ा सा समय है, अगर नहीं करा रखा तो वो करा लो। हार्डली तुम्हें ये करने में 10-15 मिनट ही लगते हैं वैसे करने में बच्चों। लेकिन एक तो ना साइट बहुत बिजी चल रही है, क्योंकि देखो अब तुम देखो ऑल ओवर इंडिया के हम फार्मासिस्ट, पीसीआई से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया बच्चों, अब कितने बच्चे कर रहे होंगे। और समय भी उन्होंने कहा 15 डेज, है ना, 15 डेज का इन्होंने समय दिया है ना। तो अब कितने दिन तो निकल भी चुके, है ना। तो इसलिए जो है वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो वेबसाइट भी और ना कोशिश करना, लैपटॉप हो तो लैपटॉप से करना, है ना। तो वहाँ पर वेबसाइट फिर भी ओपन हो जाती है। तो बहुत जो है इस करके हो रहा था, थोड़ा सा लेट नाइट कर लेना, उस टाइम हो जाएगा। एक बार ही वेबसाइट खुल गई फिर करने में समय नहीं लगता। ओके, तो देखो एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है इसमें, एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड ऑन डीजी फार्म्ड पोर्टल। देखो जो एग्जिस्टिंग फार्मासिस्ट है, डीजी फार्म्ड पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है, वैलिड बीएचपी नंबर जिनके पास है, उन्हें क्या करना है, देखो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, लॉगिन करना है
टू द PRTS डिजी फार्म्ड पोर्टल पे लॉगिन करना है। ये इन्होंने देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट भी लिखी हुई है, PCI का ही डिजी फार्म्ड पोर्टल है, लॉगिन कर लो एंड यू विल गेट पॉपअप टू अपडेट योर प्रोफाइल विद द KYC जो है उसमें करना है एंड अपडेट करनी है। रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी तुम्हें, सबसे मेन तो है भाई तुम्हारे पास अपना वैलिड रजिस्ट्रेशन अगर है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तुम हो ना, तुम्हें तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, तुम इसे मिनटों में कर लोगे, है ना। जिनके पास वैलिड नहीं है उनको दिक्कत है ना, हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपडेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आएगा, तुम्हें सब कुछ अपडेट जो जो मांगा होगा अपडेट कर देना। रिव्यू एंड वैलिडेट करना है। प्रोफेशनल, वहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, प्रोफेशनल देखो पर्सनल होगी तुम्हारा नाम, फादर नेम जो भी ये होंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। प्रोफेशनल जो भी तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है, B फार्मा है, D फार्मा, उसके बारे में प्रोफेशनल है, और एजुकेशन यही होगा। एंड रजिस्ट्रेशन डिटेल अवेलेबल, जो भी तुम्हें वहाँ पर मांगो सब कुछ तुम्हें फिलअप करना है। कंप्लीट योर पेंडिंग इन्फॉर्मेशन फील्ड रिक्वायर्ड फॉर HPR, है ना, ठीक है। कंप्लीट द HPR प्रोफाइल जनरेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज प्रिस्क्राइब, एंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन जो तुम सबमिट करो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए। एक बार अपडेट करने के बाद यूर स्टेट फार्मेसी, अब तुम एक बार अपडेट कर दोगे ना, फिर तुम्हारे जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाएगा ये वेरीफाई होने के लिए, तुम्हें सिर्फ ये अपडेट करना है। उसके बाद जो है तुम्हारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम है, आगे का तुम्हारा नहीं है। कह रहे स्टेट फार्मेसी काउंसिल विद स्क्रूटिनाइज करेगी प्रोफाइल को। वंस अप्रूव्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल तुम्हारा HPR कार्ड जनरेट हो जाएगा। इतना सा काम करना है, ठीक है। All existing users are required to complete and validate their HPR profile within 15 days from the date of issuance of the circular to avoid the deactivation of the profile। भाई प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर देंगे ये अगर तुमने नहीं कराया तो 15 दिन के अंदर अंदर। अब मैंडेटरी HPR प्रोफाइल न्यू यूजर्स की बात ले लो भाई, न्यू यूजर्स जो डिजी फार्म्ड पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं कराया, जिन्होंने नहीं कराया था, फर्दर नोटिफाइड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ गो लाइव दैट इज 12 अगस्त जो इसकी है। फॉर जनरेशन ऑफ HPR प्रोफाइल शैल मैंडेटरी फॉर ऑल न्यू यूजर्स प्रोफाइल रजिस्टर्ड थ्रू PRTS डिजी फार्म पोर्टल NHA पोर्टल वेर एवर एप्लीकेबल। अकॉर्डिंग टू ऑल न्यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट HPR रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है एज पार्ट ऑफ प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन वर्क फ्लो। फर्दर दोज प्रोफाइल विल बी शेयर टू स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाएगी और फिर वो अप्रूव हो जाएगा, फिर जनरेट हो जाएगा तुम्हारा HPR कार्ड, है ना, ये लिखा हुआ है। फिर कह रहा है ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल को क्या रिक्वेस्ट करेगा, डिसमिनेट द सर्कुलर अमंग ऑल, फिर ये बात है, ठीक है। एंड कह रहा है एनकरेजिंग एग्जिस्टिंग यूजर्स टू कंप्लीट HPR वैलिडेशन एंड प्रोफाइल जनरेशन प्रोसेस विद इन स्टिपुलेटेड 15 डेज का ही पीरियड भाई इन्होंने दिया है तुम्हें, 15 दिन के अंदर अंदर ही करना है। इसीलिए जो है वेबसाइट पे बहुत सारे बच्चों से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा क्राउड है ना, बहुत बिजी हो रखी है। ओके, तो इन्होंने बताया है कि भाई और बाकी क्या है, सब कुछ देखो, सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पर, सब कुछ लिख रखा है हमारे लिए। देखो ये देखो जैसे तुम्हें कैसे यूज़र मैनुअल फॉर NHA HPR डिजी फार्म्ड पोर्टल, देखो सब कुछ लिख रहा है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कह रहे PCI इज कोलैबोरेटिंग, PCI कोलैबोरेट कर रही है NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में टू इंटीग्रेट द डाटाबेस जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का अक्रॉस इंडिया इनटू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ओके, कह रहे ऑल फार्मासिस्ट आर नाउ कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, लाइक जैसे कह रहे नर्स हैं जो हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे नर्स, डेंटिस्ट, तो ये सब तो इस पे रजिस्टर्ड होते थे, है ना। अभी फार्मासिस्ट भी होंगे भाई, देखो कुछ अच्छा ही हो रहा है। फार्मासिस्ट कैन प्रोसेस दिस एक्शन ऑन बोथ। NHA की वेबसाइट पे भी तुम्हें करना है बच्चों, ये नेशनल जो आपका है हेल्थ अथॉरिटी है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और तुम्हारा जो है डिजी फार्म्ड वेबसाइट है ना, दोनों पे तुम्हें ये प्रोसेस करना है। पोस्ट ये देखो ये NHA वाली तुम्हें दी हुई है नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्री, यहाँ पर तुम्हारा जो है प्रोफेशनल, यहाँ पर देखो कौन कौन रजिस्टर कर सकता है। फार्मासिस्ट कैन बी पार्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री। ओके, तो फार्मासिस्ट को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है बच्चों।
ठीक है। पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल विल बी शेयर्ड विद देयर रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास जाएगी वेरिफिकेशन के लिए बच्चों, है ना। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है फार्मासिस्ट का, न्यू के लिए बता रखा है भाई। देखो अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, जब तुम जो डीजी फार्म्ड पोर्टल पे जाओगे, है ना, तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में देखो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन में तुमने जाना है, और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तुमने तो लॉगिन वाला ऑप्शन होता है, लॉगिन करके और वहाँ पर आपको सिर्फ केवाईसी अपडेट करना है। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो यहाँ पर जाओगे और अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। कुछ नहीं है, सब कुछ तुमसे मांगेगा, जो भी तुम्हारी डिटेल्स है वो तुमने फिलअप करनी है और तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिंपल तरीके से। ये तुम्हें वेबसाइट दी हुई है, ये वाली वेबसाइट, यहाँ पर जाके हमें रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखो कितना अच्छे से बताया हुआ है हमको, है ना। क्रिएट योर डीजी फार्म्ड HPR प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। कह रहे फिल इन द डिटेल विद वैलिड मोबाइल नंबर एंड SPC रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तुम्हें स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, तुम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। सबमिट कर दो फॉर्म को। इफ योर नेम रजिस्ट्रेशन में डेट ऑफ बर्थ मैच होती है विद द रिकॉर्ड योर स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास भी तो रिकॉर्ड है, उससे मैच हो जाएगी तो प्रोफाइल वो जो है स्टेट फार्मेसी काउंसिल उसको वेरीफाई कर देगा। इफ योर डिटेल डज नॉट मैच विद योर रिकॉर्ड देन फॉलोइंग मैसेज विल बी डिस्प्लेड। अगर मैच नहीं हुई तो ये मैसेज आएगा, SPC डिटेल्स कुड नॉट बी वेरीफाइड, ऑटोमेटिकली मैनुअल verification will be done, you may still continue with registration, click proceed to continue and you will be redirected for Aadhaar verification. Okay, click on proceed if you want to continue registration and you will be redirected to external site for Aadhaar verification. Keep your Aadhaar registered number active with you. भाई बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो यही चाहिए, आधार रजिस्टर्ड नंबर एक्टिव होना चाहिए भैया, बहुत ज़रूरी है विद यू बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तुम्हारा यूज़र नीड टू एंटर देयर आधार डिटेल एंड वेरीफाई द सेम यूजिंग OTP आएगा बच्चों, आधार डिटेल भरनी है, ठीक है, फिर तुम्हारे पास OTP आएगा। ओके, इन द मीन टाइम योर पेज विल वेट फॉर योर आधार वेरिफिकेशन टू बी कंप्लीटेड एज शोन। ठीक है, वंस आधार वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड यू विल बी डायरेक्टेड टू स्टेप 2 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एज शोन इन द, ठीक है, उसके बाद जो है तुम्हें इसमें जो है आगे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ ही बताया हुआ। देखो बच्चों, देखो सब कुछ कितना अच्छे से लिखा हुआ। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फार्मासिस्ट के लिए क्या है, डीसी फार्म्ड HPR प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए फिल इन द डिटेल्स एंड सबमिट द फॉर्म टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन। ये सारा देखो सारा तुम्हें भरना है, तुम्हारा फुल नेम भरना है ना, और HPR, तुम्हारा ID क्रिएट, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, है ना, रजिस्ट्रेशन विद तुम्हारे कौन सी काउंसिल रजिस्टर्ड हो, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, पहले डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, तो तुम फर्स्ट पहले बार रजिस्ट्रेशन करा था, है ना, वो भरना है तुम्हें। और इस द रजिस्ट्रेशन परमानेंट तो हमें तो रिन्यू कराना पड़ता है ना, हर 5 साल में तो रिन्यूअल होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक तुम्हारा वैलिड है वो भी लिखना तुम इसमें, है ना। रजिस्ट्रेशन जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। देखो चूज फाइल करोगे तो अपलोड हो जाएगा, है ना। इफ़ योर नेम ऑन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिफरेंट फ्रॉम द नेम, तो कह रहे हैं क्या लिखा हुआ आधार से अलग है नाम या फिर नहीं है इसमें, इसे करके तो सेम ही होता है ना। फिर बाकी तुम्हारा एड्रेस होगा, ये कैप्चा करके सबमिट कर देना। ओके, आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूजर नीड टू अपडेट देयर एजुकेशन एंड वर्किंग, फिर आपको एजुकेशन डिटेल्स, वर्किंग डिटेल्स, भाई जैसे एजुकेशन डिटेल्स तुम्हारा जो है, तुमने जो भी करा B फार्मा D फार्मा वो सब, वो जो है कहीं काम कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो उसके बाद में सारा भरना पड़ता है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट यू विल रिसीव यूजर नेम, एक पॉपअप मैसेज तुम्हें आएगा एज शोन इन द इमेज अबव। ओके, योर प्रोफाइल देखो ये जो है, ठीक है, ये रहा, देखो ये वाला आएगा राजेश कुमार, ये से लिखा वेलकम टू PCI यूर अकाउंट डिटेल्स, यूज़र नेम DLP ये मिल गया, HPR ID ये मिल गई, ठीक है, इस तरीके से। फिर कह रहा है लॉगिन टू योर यूज़र नेम पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम लॉगिन करोगे, तुम्हें लॉगिन दे रखा है। ओके, लॉगिन कर दोगे, फिर आफ्टर लॉगिन यू विल रिसीव पॉपअप मैसेज, फिर क्लिक ऑन गो टू प्रोफाइल टू कंप्लीट, अपना जो है प्रोफाइल कंप्लीट करना है। देखो सारा ये आएगा, तुम्हें सब कुछ भरना है ना, तो करोगे तो बच्चों बिल्कुल ईजी है, तो इसमें कर लेना, ठीक है। तो देखो ऑफिशियल मोबाइल नंबर है, वही चीज़ें हैं, ईमेल मांगेगा तो चीज़ें वही भरना जो तुम्हारा नंबर है जो रहेगा आगे तक, और ईमेल ID जो है और जो रहेगी आगे तक। ओके, और फिर जो है हेल्थ प्रोफेशन टाइप, भाई हम फार्मासिस्ट हैं, फिर यहाँ पर जो है ये फुल नेम लिख रखा है, जेंडर, फादर्स नेम, HPR ID नंबर, नेशनलिटी, भाई तुम इंडियन हो, तो ये सब भर रखा है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है, इसमें स्टेट है हमारा, सब सब्जेक्ट एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये सारा जो है तुम भर लोगे। भाई तुम इतने फॉर्म भरते हो, है ना, फार्मासिस्ट के, तो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, ठीक है, सारा का सारा जो है वंस यू लॉग इन एंड क्लिक ऑन प्रोफाइल
फिर जो है अपडेट करने, डिटेल सबमिट करने, सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने जो है वो सब सबमिट करना है। इन क्वालिफाइड रजिस्ट्रेशन एंड करंट वर्क डिटेल, सारी करंट वर्क डिटेल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी सबमिटेड मस्ट बी करेक्ट होने चाहिए। एक बार प्रोफाइल सबमिट हो गई, द प्रोफाइल सक्सेस मैसेज विल शो एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल स्टेटस विल शो पेंडिंग। ओके, फिर ये कह रहे हैं वंस यू लॉग इन एंड क्लिक ऑन प्रोफाइल यूजर आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट द डिटेल्स एंड सबमिट डॉक्यूमेंट। ठीक है, सारा ही लिखा हुआ है। फिर कह रहे फिर इसमें ठीक है सारे के सारे तुम भरते जाओगे और आगे बढ़ते जाना। ओके, फिर जो है यही सब इसमें लिखा हुआ है बच्चों, तो करोगे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भी कोई दिक्कत आती है तो बता देना। देखो अब लास्ट में तुम्हारा आ जाएगा प्रोफाइल सबमिटेड, तुम्हारे लास्ट में क्या हो जाएगी, तुम्हारी सबमिटेड हो जाएगी सक्सेसफुली प्रोफाइल, है ना। ठीक है, अच्छा इसमें बाद में ये हमारा हो गया। और जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, कह रहे वंस यू लॉग इन, सबसे एग्जिस्टिंग वाले तो क्या है, लॉग इन करेंगे, क्लिक ऑन योर प्रोफाइल, यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू अपडेट देयर डिटेल्स एंड सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो जो एग्जिस्टेड हैं, ओके, तो उन्हें क्या करना है, प्रोफाइल सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, करंट वर्क डिटेल, नेसेसरी डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी सबमिटेड मस्ट बी करेक्ट होने चाहिए। बस यही लिखा हुआ है इसमें, है ना बच्चों। ठीक है, तो सारा आप लोगों ने अच्छे से कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से कर लोगे। बस आराम से शांति से 10-15 मिनट बैठना है और अपना जो है इसको कर देना है। देखो जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स है डीजी फार्म पे तुम रजिस्टर्ड हो, तो तुमने देखो वहाँ पर लॉगिन वाला ऑप्शन है, तो भाई तुमने क्या करना है, लॉगिन करना है ना। लॉगिन करना है यूज़र नेम पासवर्ड डाल के। ठीक है, लॉगिन करने के बाद पॉपअप मैसेज ऐसे आएगा तुम्हारा, ठीक है, प्रोफाइल इज़ नॉट कम्प्लीट येट, तो तुम्हें उसे कंप्लीट करना है प्रोफाइल को। ठीक है, तो उसके बाद तुमने क्या करना है, अपनी गो टू प्रोफाइल एंड कंप्लीट प्रोफाइल बाय अपडेटिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो हमको फिलअप कर देनी है। वंस यू लॉग इन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल यूजर रिक्वेस्टेड टू अपडेट द डिटेल्स एंड सबमिट डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स वो सारे सबमिट कर देना। वंस यू लॉग इन एंड क्लिक ऑन योर प्रोफाइल यूजर रिक्वेस्टेड टू अपडेट द डिटेल, वही लिखा हुआ है दैट हैज़ बीन सबमिटेड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये सारा आप कर देना। और भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मैसेज कर सकते हो, फिर मैं उसका जो है अलग से वीडियो ले आऊँगी। तो वैसे तो बहुत ही अच्छा हो रहा है बच्चों, है ना। तो आप लोगों का जो है अब हम भी जैसे डॉक्टर नर्सिस जो है ना, जो उनको वो HPR से रजिस्टर्ड होते थे, तो अभी फार्मासिस्ट भी रजिस्टर्ड होंगे। ओके, तो यही था इस सब के बारे में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।